उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भानगढ़ में एक पुरानी हवेली स्थित थी। यह हवेली हर समय धुंध से ढकी रहती और गांव वालों का मानना था कि यह शापित है। दशकों से इस हवेली में कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि जो भी गया वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग इस हवेली की कहानी सुनाते थे। उन्होंने बताया कि लगभग 100 साल पहले यह हवेली एक धनी जमींदार रघुनाथ सिंह की क्या थी। रघुनाथ के परिवार में केवल उनकी पत्नी सुहानी और एक बेटी आन्या थी। रघुनाथ की हवेली में भव्य दावतें होती थीं और गांव के लोग उनकी उदारता की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन एक रात इस हवेली में आग लग गई। हवेली में मौजूद सभी लोग मर गए। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी इस हवेली में भटकती हैं। युवाओं की जिज्ञासा समय बीतता गया और गांव के लोग हवेली को भूलने लगे। लेकिन गांव के कुछ युवा जैसे अर्जुन, नील, प्रिया और विक्रम इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने फैसला किया कि नए साल की रात वे हवेली में जाएंगे और सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, चारों दोस्त टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और चारों के मन में एक अनजाना डर समाने लगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हवेली के अंदर का मंजरे। हवेली का मुख्य दरवाजा लकड़ी का था और किसी भी क्षण टूट सकता था। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही अजीब सी गंध और अंधेरा चारों ओर छा गया। टॉर्च की रोशनी में धूल से भरे फर्श और मकड़ी के जाले दिखाई दिए। जैसे ही वे अंदर बढ़े, हवेली के दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में सुहानी और उसकी बेटी की मुस्कुराती हुई छवि थी। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्रिया ने डर के मारे अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। रहस्यमय घटनाएं शुरू होती हैं। चारों ने हवेली का मुआयना शुरू किया। अचानक विक्रम को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक महिला की धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे न्याय चाहिए। यह सुनते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए। नील ने कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाए बिना नहीं जाएगा। उन्होंने आवाज के स्रोत का पता लगाने का फैसला किया। गुप्त तहखाना। हवेली के पीछे की ओर एक गुप्त तहखाने का दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। तहखाने के अंदर जाने पर उन्हें वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज मिली। उस मेज पर खून से सने कागज रखे थे, जिन पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही प्रिया ने कागज को छुआ, हवेली की दीवारों से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, एक महिला की तेज आवाज गूंजी। तभी सबके सामने एक धुंधली आकृति उभरी। वह सुहानी की आत्मा थी। आत्मा की कहानी। सुहानी की आत्मा ने रोते हुए कहा, इस हवेली को मेरे पति और बेटी की हत्या के बाद जला दिया गया। जिसने यह अपराध किया वह आज भी जिंदा है और एक साधारण इंसान बनकर गांव में रहता है। मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? सुहानी ने कहा, इस तहखाने में वह सबूत छिपे हैं जो सच्चाई उजागर करेंगे। इन्हें गांव वालों को दिखाओ। सच का खुलासा। चारों ने तहखाने में छुपे सबूत निकाले और गांव में जाकर लोगों को दिखाए। सच सामने आया कि रघुनाथ के एक वफादार नौकर हरिराम ने लालच में आकर उनकी हत्या की थी। हरिराम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जब सुहानी की आत्मा को न्याय मिला तो हवेली के अंधेरे और भयावहता ने
हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। गांव वालों ने हवेली को फिर से बनवाया और इसे एक स्मारक में बदल दिया। अंतिम संदेश अर्जुन और उसके दोस्तों ने सीखा कि सच्चाई कभी छुपाई नहीं जा सकती और जो लोग न्याय के लिए लड़ते हैं वे हमेशा विजयी होते हैं।